हेलो एवरीवन, ये वीडियो एक फेमस लिटरेरी टर्म हमासिया के बारे में है जिसका डिस्कशन आपको एरिस्टोटल के एक फेमस बुक पोएटिक्स में देखने को मिलता है। सो पोएटिक्स काफ़ी फेमस है इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये बुक बेसिकली ट्रेजेडी क्या है और इसके क्या क्या फीचर होने चाहिए। अगर आप को किसी भी ट्रेजेडी को, किसी भी स्पेशली जो कोई ड्रामा है उसको अगर आपको पॉपुलर, पावरफुल, इफेक्टिव और इंटरटेनिंग बनाना है तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ये सारे चीज़ों का डिस्कशन आपको इस बुक में मिलता है। सो हमासिया जो टर्म है ये इसी बुक में आया है और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एरर या फिर एरर ऑफ जजमेंट, यानी जो कोई डिसीजन लेते हैं उसमें क्या एरर है उससे ये रिलेट करता है। सो दिस टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल के द्वारा ही इसको पॉपुलर किया गया और एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर थे और उनकी ही बुक पोएटिक्स में ये टर्म आता है। व्हाइल डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ ए प्रोटैगनिस्ट इन द प्ले, जब वो किसी भी प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, उसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए, इस बात का जब एरिस्टोटल इस बुक में डिस्कशन कर रहे होते हैं उसी समय ये जो टर्म है हमासिया, ये जो वर्ड है वो इस बुक में आता है। So according to Aristotle, there are 6 elements of a tragedy: plot, character, thought, diction, music and spectacle. So इस बुक में एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी है उसके 6 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया है और उसमें जो पहला एलिमेंट है वो आपका प्लॉट है, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड थॉट, फोर्थ डिक्शन, फिफ्थ म्यूजिक और जो सिक्स्थ है वो स्पेक्टिकल है। So while discussing and explaining the second element, character, he uses the term hamasia in his book Poetics. और जब ये जो सेकेंड एलिमेंट है ट्रेजेडी का जो कि कैरेक्टर है, तो जब कैरेक्टर के बारे में ये बात कर रहे होते हैं इस बुक में, तभी ये टर्म आता है हेमासिया। एक और एरिस्टोटल स्टेट्स दैट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ए ट्रेजेडी शुड बी अ गुड मैन एंड गुडनेस शुड बी इन द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर पुटिंग द कैरेक्टर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। इस बुक में वो कहते हैं कि एक हीरो कैसा होना चाहिए, किसी भी ट्रेजेडी का जो हीरो होना चाहिए वो एक अच्छा आदमी होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें गुडनेस होना चाहिए, जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। जब कभी भी आप किसी भी प्ले का जो हीरो बनाते हैं उसमें गुडनेस फर्स्ट रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ही शुड हैव मैनली ब्रेविटी, करेज एंड बोल्डनेस इन हिज कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर में यानी उस हीरो में ब्रेविटी होना चाहिए, करेज होना चाहिए और बोल्डनेस होना चाहिए। ही शुड बी ट्रू टू लाइफ एज ह्यूमन बींग्स, और ट्रू टू लाइफ भी होना चाहिए जैसे कि अदर ह्यूमन बींग्स होते हैं। ही शुड नॉट टेक मच टाइम टू डिसाइड बट शुड गिव अ रीजन फॉर चॉइस, और जो हीरो हो किसी भी ट्रेजेडी का, वो किसी भी डिसीजन को जब ले तो उसमें वो ज़्यादा टाइम नहीं ले, लेकिन जब वो डिसीजन ले तो उसके पास चॉइस होना चाहिए। एंड ही डज नॉट फोस्टर इंडिविजुअलिज्म एंड ही शुड बी ऑब्लाइज्ड टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स, सिटी एंड द गॉड। साथ ही साथ वो इंडिविजुअलिटी को प्रमोट ना करके वो उसको ऑब्लाइज्ड होना है, मतलब जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसको ऑब्लाइज्ड होना है अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सिटी और गॉड्स के प्रति। आफ्टर स्टेटिंग द फीचर्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, एरिस्टोटल सेज अबाउट हेमासिया, और जब ये सारे फीचर्स सेंट्रल कैरेक्टर के जो डिफरेंट फीचर्स है उनको बताने के बाद एरिस्टोटल हेमासिया के बारे में बात करते हैं और कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, हैविंग ऑल द हीरोइक क्वालिटी, द प्रोटैगनिस्ट हैज नो कंट्रोल ओवर हिज फेट एंड डेस्टिनी। और वो कहते हैं कि भले ही प्रोटैगनिस्ट जो सेंट्रल कैरेक्टर उसमें सारे हीरोइक क्वालिटी हो, लेकिन उसका जो कंट्रोल है उसके फेट और डेस्टिनी पे नहीं होना चाहिए। एंड समटाइम्स हिज डिसीजन एंड चॉइसेस कैरीज अवे इनटू अ रॉन्ग टर्न वेयर ही फेल्स, और कभी कभी जो वो डिसीजन लेता है और या जो कुछ भी वो चॉइसेस करता है, वही डिसीजन या वही चॉइस उसको एक रॉन्ग टर्न में ले जाता है जो कि उसके फेल होने का रीजन बनता है। सो वही एरर ऑफ जजमेंट यही है। सो सच टाइप ऑफ डिसीजन और चॉइस विच मेक्स हिम फेल इज नेम्ड एज हमासिया, और इसी टाइप का डिसीजन, इस टाइप का चॉइस उसको फेल करता है जिसको नाम दिया गया हमासिया के नाम से। और हिटिंग ऑफ द मार्क और एन एरर ऑफ जजमेंट दैट बिकम्स द रीजन फॉर द ट्रैजिक फॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, और इसी कारण से किसी भी सेंट्रल कैरेक्टर का क्या होता है, ट्रैजिक फॉल होता है, यानी उस प्ले में उसका डेथ हो जाता है। One of the best example of Hamasya can be seen in Sophocles' play Oedipus Rex, और अगर हमासिया का बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको सोफोकल्स, जो कि एक ग्रीक के ड्रामाटिस्ट थे, काफी फेमस ड्रामाटिस्ट थे, उन्होंने एक प्ले लिखा जिसका नाम है इडिपस रेक्स। सो इस प्ले का जो हीरो है वो उसका नाम भी इडिपस रेक्स ही है और प्ले का नाम भी
इडिपस रेक्स है। तो इस टाइप के प्ले या नोवेल जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर के नाम से किसी नोवेल का, किसी ड्रामा का अगर टाइटल होता है तो वो इपोनिमस कहलाता है, वो कैरेक्टर इपोनिमस कहलाता है। सो इपोनिमस इडिपस रेक्स क्या है, इस प्ले का इडिपस रेक्स का सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है। तो वो क्या करता है, अननोइंगली, उसे नहीं मालूम रहता है कि वो जिसका किलिंग करने वाला है वो उसके फादर है, और वो अपने फादर को का किलिंग करता है एंड मैरीज हिज ओन मदर, एंड व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड अबाउट द एक्चुअल पेरेंट्स, ही बिकम्स द रीजन फॉर हिज ट्रैजिक फॉल एंड ही ब्लाइंड्स हिमसेल्फ। और फाइनली जब ट्रुथ सामने आता है कि वो जिसका किलिंग किया है वो एक्चुअल में उसके ही फादर थे। सो ये जो डिसीजन था उसका अपने फादर का किलिंग का, जो कि वो अननोइंगली करता है, उससे नहीं मालूम रहता है कि वो जिसको मारने वाला है, जिस किंग को, वो एक्चुअल में राजा। सो जब ये ट्रुथ रिवील्ड होता है तब उसको अपने डिसीजन पे वो रिपेंट करता है, और ये जो डिसीजन है उसका, किलिंग ऑफ हिज ऑन फादर, ये उसके ट्रैजिक फॉल का कारण बनता है। और आप देखेंगे इस प्ले में कि ही ब्लाइंड हिमसेल्फ। Another example of हेमसिया कैन ऑल्सो बी सीन इन शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो। और दूसरा एग्जाम्पल आपको विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले ओथेलो, जो कि एक ट्रेजेडी है, उसमें मिलता है। तो शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है, जिसमें आपको किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ आता है। सो ओथेलो में क्या होता है कि ये भी एक इपोनिमस कैरेक्टर, विच मीन्स ओथेलो नेम ऑफ द ट्रेजेडी भी है, और इस प्ले का वो सेंट्रल कैरेक्टर भी है ओथेलो, वो लव्स हिज वाइफ डेस्टिमोना। सो हम लोग को पता है कि डेस्टिमोना उसकी वाइफ थी और वो उसे काफी पसंद करता था, बट ड्यू टू यागोज इंट्रिग्स ही स्टार्ट डाउटिंग ओवर हिज वाइफ एंड लास्टली ही किल्स हिज बिलवेड वाइफ इन द डार्कनेस ऑफ डाइट। लेकिन यागो, जो कि इस प्ले का ओथेलो का विलन है, वो मैनिपुलेट करता है ओथेलो को, और वो सक्सेस हो जाता है ओथेलो को बिलीफ दिलवाने में कि उसकी जो वाइफ है डेस्टिमोना वो डाउटफुल है। और ओथेलो बिलीव कर लेता है, वो अपनी वाइफ पे डाउट करता है, और फाइनली वो अपनी वाइफ का किलिंग कर देता है। एंड व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड बाय इयागोज वाइफ इमिलिया, और जब इयागो की जो वाइफ है वो इमिलिया है, और इमिलिया जब सारी ट्रूथ को, सारे सच्चाई को सामने रखती है, द प्रोटैगनिस्ट यानी ओथेलो स्टार्ट रिपेंटिंग फॉर किलिंग हिज इनोसेंट वाइफ। और जब इमिलिया इन बातों को रखती है कि नहीं, डेस्टिमोना इनोसेंट थी, तब ओथेलो रिपेंट करने लगता है कि वो अपनी जो इनोसेंट वाइफ थी उसको वो क्यों मारा, एंड फाइनली ही आल्सो किल्स हिमसेल्फ। His doubt or this error of judgment becomes the reason of his tragic fall। और यही डाउट और ये उसका जो डिसीजन ऑफ किलिंग his innocent wife becomes the reason of his tragic fall। So this was the term hamasya. Hope it will be helpful for you. Thank you all of you.